औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आजकल के लिहाज से जो आजकल का हमारा माहौल है और आजकल की जो परेशानियाँ हैं उस हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिप्रेशन। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जाता है। वो थोड़ी लंबी गुफ्तगू है और उसमें आपको सही से समझाना है, तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। आज बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है और उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हम डिप्रेस हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डिप्रेशन कोई एक स्पेसिफ़िक बीमारी नहीं है। डिप्रेशन की बहुत सी अलामात होती हैं, बहुत से सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या-क्या जो इसकी जो डायग्नोसिस होती है ना, वो 9 सिम्टम्स हैं। इसके 9 में से अगर 7 या 5 हैं, 5 सिम्टम्स हैं, तो मतलब आपको डिप्रेशन है। आप ना खुद पता लगाइए और ख़ुद को जानिए, क्योंकि जब तक आप ख़ुद अपने आप को ठीक नहीं करना चाहेंगे, आप डिप्रेशन की स्टेट से बाहर नहीं आ सकते। तो वो जो 9 अलामात हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी। पहली जो है, आपका हर वक्त खफा रहना। ज़्यादातर आप खफा रहते हैं। एक होता है कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई या कुछ भी ऐसा हुआ कि आप कभी कभी खफा हो गए, ये तो इंसानी मिजाज और इंसान के नेचर में है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन एक होता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा खफा रहना हर वक्त, ठीक है। कभी कभी वजह होती है और कभी कभी बग़ैर वजह के होता है, तो उसकी वजह से डिप्रेसिव मूड होता है आपका, ठीक है। एक पहले ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको खुशी फील ना होना। आपके सामने कोई खुशी वाले काम भी हो रहे हो तो आप उससे खुशी महसूस ना करो, बस सैड ही रहो, ठीक है। कोई आपको इंटरेस्ट ही ना हो आसपास की एक्टिविटीज़ में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। अच्छा, नंबर 3 है, आपका वेट गेन हो रहा हो या वेट लॉस हो रहा हो, अचानक से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा हो या वेट गेन होना शुरू हो गया हो, जो पहला आपका नहीं था उसके ऑपोजिट वेट आपका जा रहा हो, ठीक है। नंबर 4 है, इनएबिलिटी टू स्लीप। आप सो नहीं सकते या फिर आप बहुत ज़्यादा सोने लग गए हो, तो ये आपकी हैबिट चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। नंबर 5, साइकोमोटर एगिटेशन, यानी चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है। आप गुस्से में आ जाते हो जल्दी, आप फ़ौरन से किसी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हो, ठीक है। आप गुस्सा करते हो और चीज़ें इधर उधर फेंकते हो और मारते हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 है फटीग, थकावट रहना, सुस्ती रहना, लेज़ीनेस रहना, ये चीज़ें आप में होती हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है फीलिंग ऑफ वर्थलेस, ठीक है, या गिल्ट, किसी चीज़ का पछतावा हर वक्त फील या शर्मिंदगी सी महसूस होती है हर वक्त बगैर किसी वजह के, या फिर कोई वजह भी हो सकती है। अच्छा, ख़ुद को कम अहमियत समझना, फीलिंग ऑफ वर्थलेस मतलब ख़ुद को कम अहमियत समझना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ या मेरी कोई औकात नहीं है या कुछ इस तरह, ठीक है। एक तो आजिज़ी वाला होता है ना, वो नहीं कह रही। एक होता है कि यानी मुझे कोई कुछ नहीं समझता या मैं ख़ुद भी अपने आप को कुछ नहीं समझती, तो वो चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है नंबर 8 है फोकस कम होता है हमारा किसी भी चीज़ में, उस बंदे का किसी चीज़ में फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेशन उसकी कम होती है, कोई भी काम वो करे, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 है उसके जो थॉट्स हैं वो इस हद तक बुरे हो जाते हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं, कि मरने के ख़यालात उससे आने लगते हैं, कि मैं या तो वो प्लान करते या अनप्लान कभी ख़ुदकुशी की कोशिश करता है, तो या उसको सिर्फ ख़याल भी आए ख़ुदकुशी का, तो ये भी अच्छी अलामत नहीं है। तो ये जो है 9 सिम्टम्स हैं, 9 अलामात हैं, जिसमें से अगर 5 आप में हैं तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है। इसका आपकी डेली लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपकी रूटीन के कामों में इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, एक हम इस तरह डायग्नोस करते हैं कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन हो रहे हैं, वो फिर डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे, वो आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से है, बॉडी में कोई भी हो, ठीक है। या आप कोई सब्सटेंस ले रहे हो, या आप कोई मतलब शराब या जुआ या आइस या सिगरेट, कुछ ऐसी अल्कोहल कुछ ले रहे हो जिसकी वजह से आपको ये हालत हो रही है, वो भी डिप्रेशन में नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल बीमारी में नहीं आएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ऐसा डिसऑर्डर हो मेंटली जिसमें आपकी सही से एक्सप्लेनेबल ना हो, जिसमें मतलब
मतलब और जो शिज़ोफ्रेनिया ये सारी बीमारियां हैं तो इनकी स्पेसिफिक अलामात हैं, अगर वो नहीं है और इस तरह की चीज़ें हैं तो आप डिप्रेशन में हो, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें आप कभी भी बहुत खुशी की स्टेट में नहीं जा सकते। तो ये डिप्रेशन की कुछ अलामात और कुछ बातें हैं, आपको खुद पता लगाना है कि आप में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात इसकी एक स्पेसिफ़िक नहीं है, ठीक है, एक स्पेसिफ़िक नहीं है। इसकी जेनेटिकल भी हो सकती है, मतलब आपकी फ़ैमिली में रन कर रहा हो, जेनेटिक्स में हो, आपके फ़ैमिली मेम्बर्स इसमें रिस्क पर होते हैं कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपकी अम्मी हो गई, आपके अब्बू हो गए, आपके घर वाले में, आपकी फ़ैमिली में खाला, मामू, चाचा, फूफी, दादा, दादी, नाना, नानी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी तो ये जीन्स का प्रॉब्लम हो गया, सही है। अब दूसरी है बायोलॉजी, यानी आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो सही से रिलीज़ नहीं हो पा रहे। कुछ हमारी बॉडी में खुशी के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो सही से रिलीज़ ना हो तो हमारी बॉडी में डिप्रेशन की कैफियत पैदा होती है, डिप्रेशन स्टेट आ जाती है। उनका रिलीज़ होना ज़रूरी है। उनमें है सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ठीक है। उसके अलावा ये हो गई बायोलॉजी। उसके अलावा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी हमारे सोशल फैक्टर्स कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, हमारे इर्द गिर्द क्या हालात हैं, कौन कौन से वाक़यात हैं, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, वो सब फैक्टर्स आते हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से आपकी साइकी पर इफ़ेक्ट आया है और आप डिप्रेशन का शिकार हुए। आपकी फैमिली में, आपके बचपन में, आपके आसपास कहीं भी ऐसा वाक़या हुआ है कि आपने किसी और के साथ खाया है तो उसकी वजह से आपके माइंड पर एक स्ट्रेस आ गया, आपके माइंड डिप्रेशन में चला गया है, तो आप यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो अब ये ज़रूरी नहीं होता कि इनमें से एक ही वजह हो, इनमें से कोई दो मिलाकर भी वजह हो सकती है। बायोलॉजिकल वजह यानी बॉडी की वजह भी हो सकती है, बॉडी में हार्मोन्स की इधर उधर कमी बेशी हो सकती है, और साथ ही आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी कुछ वजूहात बताई। अब थोड़ी सी मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। टाइप्स मतलब मेडिकल टर्म्स हैं: पोस्टमार्टम डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन, मेलनकोलिक डिप्रेशन, डिस्थीमिया, ये सारे हैं। लेकिन मैं आपको ईजी अल्फाज में बताऊँगी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी कि जब एक माँ के यहाँ औलाद पैदा होती है उसके बाद से जो डिप्रेशन होता है उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। एटिपिकल डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन हुआ है, आपका वेट गेन हो रहा है या लूज़ हो रहा है, आपकी भूख ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपकी लेग्स जो हैं वो हैवी आपको फील होती हैं, आप थोड़ा सा कोई आपको कुछ किस बात मना करते हैं आपको बुरा फील होता है। तो ये चीज़ें हैं एटिपिकल डिप्रेशन में आती है। ये माइल्ड होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके सामने कोई खुशी की चीज़ लाए या कोई अच्छी चीज़ हो तो आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये एटिपिकल है। नंबर 3 है मेलनकोलिक डिप्रेशन। इसमें क्या है कि आपके आगे जितने भी खुशी के इवेंट्स ले आए, आपके साथ कोई भी खुशी की बात कर ले, आपका मूड ठीक नहीं होता। नंबर 4 है डिस्थीमिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं, यानी ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, जैसे कि चेंज इन एपिटाइट, भूख में कमी बेशी, चेंज इन स्लीप, ठीक है, फटीग। अच्छा, उसके अलावा आपकी सेल्फ इस्टीम कमज़ोर हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन कम होती है, आप ना उम्मीदी की तरफ चले जाते हो। लेकिन यही माइल्ड सिम्टम्स ज़्यादा अरसे के लिए अगर रहें तो उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। 4th टाइप है। तो आई होप आपको डिप्रेशन के बारे में थोड़ी मालूमात हो गई होगी। आपने खुद जाना है, खुद देखना है, खुद सोचना है कि आप में कौन कौन सी अलामात हैं और क्या आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर आप इसका शिकार हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह इससे निकलना है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक आप खुद ठीक नहीं होना चाहेंगे तो तब तक आपको कोई और ठीक नहीं कर सकते। जब तक आप खुद ये रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि आप डिप्रेस हैं तो तब भी आप जाके अपना इलाज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानी सेहत अगर आती है तो उसमें जिस्मानी और मेंटली दोनों सेहतें आती हैं, ठीक है। अगर आप मेंटली तौर पर फिट नहीं है, फिज़िकली फिट भी हो, तो तब भी आप
पूरे तरीके से हेल्दी नहीं हो सकते। आपने जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अब ज़हनी सेहतमंद दिमाग की क्या क्या निशानियाँ होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो दिमाग जो हर वक्त खुश रहे या फिर कभी गमगीन भी हो जाए लेकिन वो दोबारा नॉर्मल स्टेट पर आ जाए। देखिए कभी कभी होता है ना कि इंसान खुश हो जाता है, कभी होता है गमगीन हो जाता है, लेकिन वो दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है। इसको नॉर्मल कहते हैं, ये हेल्दी दिमाग होता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को कबूल करता है, उस पर राज़ी रहता है, कोई गिला शिकवा ज़्यादा नहीं करता या हर चीज़ पर क्यों ये हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, ये नहीं करता, वो भी मेंटली तौर पर सेहतमंद होता है। अच्छा, उसके अलावा मेंटली तौर पर सेहतमंद जो आदमी होता है वो फोकस्ड रहता है, अपने एम्स पर बिल्कुल कंसंट्रेशन रखता है, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपना फोकस ख़राब कभी भी नहीं करता। अच्छा, इशफाक साहब कहते हैं कि जिन्होंने बड़ी मंजिलों को पाना होता है वो रास्ते के डॉग्स की परवाह नहीं करते। यहाँ पर एक लफ्ज़ ज़रा सख्त है लेकिन बात सही है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो आपने उनकी परवाह नहीं करनी, आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपने मकसद पर, अपनी एम्स पर फोकस रखना है। अच्छा, जो मेंटली तौर पर सेहतमंद होते हैं वो माफ़ कर देते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं। उनकी माफ़ी मांग लेने में ईगो नहीं आती, अपनी उनके पास ईगो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो पॉजिटिव सोचते हैं, वो अच्छे मुस्तकबिल का भी सोचते हैं, वो हमेशा पुरुमीद रहते हैं, उनकी उम्मीद कभी नाउमीदी में नहीं बदलती, उनकी ईगो नहीं होती, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो वो मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, ठीक। तो इसके अलावा क्या है कि वो इंसान अपनी कंपनी एंजॉय करता है, अकेले कभी बोर नहीं होता। अगर वो इंसान अकेले बोर हो और अपने साथ ही तंग हो तो इसका मतलब वो मेंटली तौर पे बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है। आप जब अकेले होते हो तो आप कंपनी एंजॉय करो, आप मेंटली हेल्दी हो। हज़रत अली ने फरमाया, मोमिन वो है जो तन्हाई में मज़े में हो, खुश हो, ठीक है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं, कब्र में वो हालत होगी जो तन्हाई में होती है हमारी। तो आप खुद सोच लें हमारी क्या हालत है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिलीजियस टच भी दिया है। अच्छा, आप वो मेंटली तौर पे सेहतमंद होगा जिसको कोई ख्याल आए ना बुरा तो उसको झटक दे, मतलब नेगेटिव थिंकिंग को फ़ौरन से हटाए, उसके साथ चिपक ना जाए और उसको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के उसको झटक दे और बस पॉजिटिव सोचे, ठीक है, कि अच्छा ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक बात करेंगे। इंशाल्लाह आई होप आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज अपने बारे में ये ज़रूर देखिए क्या क्या डिप्रेशन है और इसकी वजूहात कौन सी हमारी लाइफ में, उन वजूहात को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सोशल फैक्टर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज हैं डिप्रेशन के, तो आपने उन चीज़ों से निकलना है और ख़ुद को ठीक करना है। जब तक वो वजह आप नहीं हटाएंगे, जब तक आप उन वजहों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, आप डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। तो इस पर हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। आई होप आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।